नमस्ते बच्चों। तो हमने आज से स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 8 का साइंस का 9th नंबर का यूनिट डिजास्टर मैनेजमेंट, महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड का। इसको अच्छी तरीके से समझेंगे। जो पहला टॉपिक है, डिजास्टर का मीनिंग क्या होता है? जो भी आपत्ति आती है, जैसे कि आग लग गई, वोल्केनो इरप्शन हो गया, या फिर अर्थक्वेक तो मेन है, ठीक है। तो जो नेचुरल चीजें होती है उसको हम बोलते हैं कोई डिजास्टर है, या फिर कोई भी ऐसा चीज हो जाती है, मैन मेड भी हम बोल सकते हैं। डिजास्टर यानी कोई ऐसा अपघात हम बोल सकते हैं। तो वहाँ पे हमें कैसे मैनेजमेंट करना है, वो सारी चीजें इस लेक्चर में या फिर इस यूनिट में हम सीखने वाले हैं। आज हम सीखने वाले सिर्फ अर्थक्वेक आता कैसे। अर्थक्वेक का जो पहला आपका डिजास्टर दिया है वो है अर्थक्वेक। अब सबसे पहले अगर अर्थक्वेक की बात करें तो अर्थक्वेक यानी क्या होता है? शेकिंग। जो एरिया होता है वहाँ पे क्या होता है? शेकिंग होता है, हिलता है वो सारा का सारा एरिया, तो उसको हम सिंपली बोलते हैं अर्थक्वेक। वो तो हम सबको पता है भाई, अर्थक्वेक आता कहाँ से है, इसको हम कैसे मेजर करते हैं, कौन सा इंस्ट्रूमेंट होता है, क्या इसकी स्केल होती है, वो सारी चीज़ें जो है वो इस वीडियो में हम समझने वाले हैं। तो सबसे पहले आपके इसमें बुक में एपिसेंटर, फोकल पॉइंट, सिस्मिक वेव, ये कुछ वर्ड दिए, इनका भी मीनिंग क्या होता है, ये सारी चीज़ें समझते। सबसे पहले देखिए, ये अर्थ है, ठीक है। अब अर्थ जो है ज़मीन है, ठीक है। ज़मीन जो है, ज़मीन के अंदर की अगर हम बात करें तो इसमें ये जो है वो डिफरेंट प्लेट्स में जो है वो डिफरेंशिएट किया गया है। यानी ऐसा नहीं कि पूरी ज़मीन है, तो इसके अंदर जो है वो डिफरेंट प्लेट्स है, ऐसी प्लेट्स है, ठीक है, बड़ी बड़ी प्लेट्स है। अब ये प्लेट के नीचे है, हम जिसको मैग्मा वगैरह बोल सकते हैं, वो चीज़ है, ठीक है। इसके ऊपर ये प्लेट्स है। ये प्लेट क्या है? हिलती डुलती रहती है, यानी कभी जो है वो एक में से दूर जाएगी, पास आएगी, या फिर हिलेगी डुलेगी। ये सारी चीज़ें जो है वो हमें यहाँ पे जो है वो देखने को मिलती है। तो ये जो प्लेट होती है बच्चों, ये हिलती डुलती रहती है, और इसकी वजह से क्या होता है? एनर्जी क्रिएट होती है, ठीक है। अब हमें तो पता है कि एनर्जी क्रिएट होती है। अब मान के चलो कि ये वाला लैंड का एरिया है, और इसके नीचे अगर ये प्लेट जो है वो आपस से टकराई या अलग हुई, तो इससे क्या क्रिएट होगा? इससे क्रिएट होगा एनर्जी। अब ये एनर्जी जो क्रिएट होती है वो निकलती है इन द फॉर्म ऑफ वेव। अब ऐसा तो नहीं कि एनर्जी भाई ऐसी निकल के आपको दिखेगी, तो वो वेव के फॉर्म में निकलती है। एनर्जी ऐसे वेव के फॉर्म में जो निकलती है, यानी यहाँ पे मान के चलो कि ये एरिया है कोई, ठीक है, और इसके नीचे ये प्लेट जो है वो आपस में टकराई या अलग हुई। ये वाला जो पॉइंट है जहाँ पे ये प्लेट, जहाँ से एनर्जी निकलती है, उसको हम बोलते हैं फोकल पॉइंट। फोकल पॉइंट समझ में आ गया? यानी जहाँ पे ये प्लेट एक दूसरे से टकरा रही है आपस में, यानी जहाँ से वो एनर्जी निकल रही है, उसको हम क्या बोलते हैं? फोकल पॉइंट। फोकल पॉइंट समझ में आ गया। अब फोकल पॉइंट यानी यहां से एनर्जी निकल रही है, तो इसके ऊपर वाला जो एरिया होता है, ये जो लैंड का ऊपर का एरिया होता है, इसको बोला जाता है एपिसेंटर। यहाँ पे सबसे ज्यादा जो है वो एनर्जी रिलीज होती है, और वहां का सबसे ज्यादा नुकसान होता है। अब वेव जो है ऐसे ही नहीं निकलेंगी, यहाँ एपिसेंटर पे सबसे ज्यादा नुकसान होता है। ये वेव इस डायरेक्शन पे भी निकलेगी, ऐसी। तो सारी जो आजू बाजू की प्लेसेस है वहां पे भी शेकिंग होगा, ठीक है, वहां पे भी जो है वो शेकिंग होगा। और ये जो वेव निकल रही है इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी, इसी को बोला जाता है सिस्मिक वेव। तो आपको अर्थक्वेक आता क्यों है? क्योंकि ये प्लेट आपस से टकराती है, आजू बाजू जाती है, उसमें से एनर्जी निकलती है। जो एनर्जी निकल रही है, जहां से निकल रही है, उसको फोकल पॉइंट बोला गया। जो ऊपर वाला एरिया है जहां से वो एनर्जी निकली थी, उसको हमने बोला एपिसेंटर, और जो वेव के फॉर्म में एनर्जी निकलती है उसको बोला जाता है सिस्मिक वेव। तो ये होता है सारा का सारा अर्थक्वेक में। समझ में आ गया? अब अर्थक्वेक को हम जो इंस्ट्रूमेंट से मेजर करते हैं उसको सिस्मोग्राफ या सिस्मोमीटर बोला जाता है, और कितनी इंटेंसिटी का है वो जो स्केल है उसको बोला जाता है रिक्टर स्केल, ठीक है। अब रिक्टर स्केल सिर्फ आपको दिया है, मैंने ये थोड़ी ज्यादा इंफॉर्मेशन ली ताकि आपको अच्छी तरीके से समझ में आए। अगर वो स्केल में वैल्यू आई कि भाई रिक्टर स्केल में 1.19 आया तो माइक्रो अर्थक्वेक है। देखिए ऐसा है, 1 से 1.9, 2 से 2.9, यानी 1 2 एग्जाम में भी लिख सकते हैं। ये 1 2 3 4 5 से 9 लिख लेना, इसके बाद 1 का 1.9, 2 का 2.9, 3 का 3। सिर्फ ये माइक्रो है, माइनर है, स्लाइट है, लाइट है, मॉडरेट है, स्ट्रॉन्ग है, मेजर है, ग्रेट है, एक्सट्रीम है। यानी अगर वैल्यू रिक्टर स्केल में 1 से 1.9 आई तो माइक्रो है, कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। पर जैसे जैसे ये रिक्टर स्केल का वैल्यू बढ़ता जाएगा, देखिए पहले माइक्रो था, फिर माइनर हो गया, फिर स्लाइट हो गया, लाइट हो गया, मॉडरेट हो गया, अब 6 से 6.9 है तो बहुत स्ट्रॉन्ग अर्थक्वेक आया, ऐसा हम मानते हैं। और 9 से 9.9 आया तो हम बोलेंगे कि भाई एक्सट्रीम हो गया, सारी जगह पे आपको तबाही तबाही जो है वो नजर आएगी। तो अर्थक्वेक क्या होता है, क्यों आता है, सिस्मिक वेव, जो आपको इसमें जो पॉइंट्स वगैरह दिए हैं वो आपको समझ में आ गए होंगे। एक बार आपके बुक में जो दिया है पूरा वो पढ़ लेते हैं ताकि आपको और अच्छी तरीके से जो है वो समझ में आ जाएगा। देखिए
अर्थक्वेक क्या है? सडन वाइब्रेशन ऑन अर्थ एंड शेकिंग ऑफ अर्थ सरफेस ग्राउंड इज कॉल्ड अर्थक्वेक। यानी क्या होता है? अर्थ शेकिंग, वाइब्रेशन ऑन अर्थ, अर्थ के अंदर वाइब्रेशन, वाइब्रेशन यानी क्या होता है? वहां से एनर्जी नहीं रिलीज हो रही है। क्यों हो रही है? जैसे मैंने बताया कि जो टेक्टोनिक प्लेट्स होती है, जो प्लेट्स है अर्थ के नीचे, वो आपस में जुड़ रही है, अलग हो रही है, उसकी वजह से सारी वाइब्रेशन जो है वो क्रिएट हो रही है। उसकी वजह से अर्थ का जो एरिया है, सरफेस है, वो जो है वो शेक हो रहा है, और उसी को हम क्या बोलते हैं? अर्थवेव। दीज कॉजेस सिस्मिक वेव, यानी जो वाइब्रेशंस है उसकी वजह से हमने देखा कि क्या निकल रही है? वेव निकल रही है, जिसको हम क्या बोलते हैं? सिस्मिक वेव, लीडिंग टू द मूवमेंट ऑफ अर्थ सरफेस, लाइक ट्रिमर्स है, शेकिंग है, वो हमें ऊपर की तरफ जो है वो महसूस होती है। द शॉक्स एंड वेव फॉर्म इन इंटीरियर ऑफ द अर्थ, जो अंदर वेव बन रही है, स्प्रेड ऑन द सरफेस इन ऑल डायरेक्शन, वो क्या हो रही है? स्प्रेड हो रही है, सारी डायरेक्शन में जो है वो स्प्रेड हो रही है बोलते हैं। द सेंट्रल पॉइंट ऑफ अर्थक्वेक इज पॉइंट अबाउट द एपिसेंटर ऑन द अर्थ सरफेस, यानी जो जहाँ पे अर्थक्वेक हुआ है, देखिए द सेंट्रल पॉइंट ऑफ अर्थक्वेक इज द पॉइंट अबाउट द एपिसेंटर, यानी उसका जो ऊपर वाला पॉइंट है उसको क्या बोला जाता है? उसको बोला जाता है एपिसेंटर ऑन द अर्थ सरफेस। स्ट्रॉन्ग कॉन्वल्स, कॉन्वल्स को क्या बोला जाता है? जो स्ट्रॉन्ग वेव्स है एट फर्स्ट रीच टू एपिसेंटर, तो ये सबसे पहले कहाँ पे आते हैं? जैसे मैंने बताया एपिसेंटर, और एपिसेंटर पे सबसे ज़्यादा जो है वो मेजर लॉस हमें देखने को मिलता है। शॉक्स आकर ड्यू टू द अर्थक्वेक कैन बी माइल्ड और इंटेंसिफाइड, यानी माइल्ड हो सकता है बहुत कम, या फिर बहुत ज़्यादा हो सकता है। ऑन द अर्थ माइल्ड अर्थक्वेक ऑकर इन लार्जर नंबर, माइल्ड अर्थक्वेक जो है जैसे हमने बोला ये माइक्रो, माइनर, स्लाइड, ये हमें बहुत जगह पे देखने को मिल जाता है। पर जो लार्जर इंटेंसिफाइड है या रनर्स है, यानी स्ट्रॉन्ग से लेके यहाँ तक, वो हमें बहुत कम देखने को मिलते हैं। क्लियर? एवरीडे अर्थक्वेक आर नोटिस एट सम और अदर प्लेसेस ऑन द अर्थ, रोज कहीं ना कहीं पे जो है वो अर्थक्वेक हमें जो है वो देखने को मिलते हैं। अकॉर्डिंग टू द ऑब्जर्वेशन ऑफ नेचुरल अर्थक्वेक्स इंफॉर्मेशन सेंटर, यानी जो नेशनल पूरा नेशनल अर्थक्वेक इंफॉर्मेशन सेंटर है, उन्होंने बोला कि एवरी ईयर नियरली, हर साल 12,400 to 4,000 अर्थक्वेक ऑकर ऑन द अर्थ, यानी पूरे साल में हमारे अर्थ पे 12,000 से 14,000 अर्थक्वेक जो है वो देखने को मिलते हैं। फ्रॉम इट नोटिस दैट द अर्थ इज कंटिन्यूसली वाइब्रेटिंग, तो इसी से हमें क्या पता चलता है कि अर्थ जो है वो कंटिन्यूसली क्या है? तो वाइब्रेट हो रही है। अब देखिए जो मशीन इंस्ट्रूमेंट है विच रिकॉर्ड द अर्थक्वेक, इसको क्या बोला जाता है? सेस्मोग्राफ या सेस्मोमीटर, एंड ये वन ऑफ द मैथमेटिकल मेजरिंग यूनिट, और सेस्मोग्राफ एंड इंटेंसिफाइड मेजर रिक्टर स्केल, यानी इसकी इंटेंसिटी जो है अर्थ का कितना है वो हम मेजर करते हैं रिक्टर स्केल में। तो ये गाइस मैथमेटिकल यूनिट है जिससे हम ये पता लगा सकते हैं कि अर्थक्वेक कितनी इंटेंसिटी का है। अर्थक्वेक का वीडियो अच्छा लगे, समझ में आए, एक लाइक ज़रूर करना, दोस्तों को भी शेयर करना, चैनल पे नए सब्सक्राइब करना। बाकी हम नेक्स्ट इसमें इस पर क्या क्या इफेक्ट होते हैं, क्या क्या कॉजेस है, नेक्स्ट इसमें अभी जो कॉजेस है, इफेक्ट है, प्रिकॉशन क्या क्या लेना है, वो सारी चीज़ें जो है वो अर्थक्वेक रेजिस्टेंट या प्रूफ बिल्डिंग कैसे होती है, ये सारी चीज़ें नेक्स्ट थोड़ा थोड़ा सीखेंगे बच्चों, पर अच्छा सीखने की कोशिश करेंगे ताकि आपको अच्छी तरीके से हर चीज़ का नॉलेज मिल सके। वीडियो हेल्पफुल रहा, एक लाइक ज़रूर करना, दोस्तों को भी शेयर करना, चैनल पर नए सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।